हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर चल रहा था और टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की 9वीं क्लास है और यही हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो सभी क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन क्लासों को देख लें, तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। और आज की क्लास के बाद अगर आपने कंटिन्यू क्लासें ली हैं तो कोई भी बुक उठा लेना, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। देखिए, हम बहुत आराम से चलते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं करते हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर करके चलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मास्टर बनाने वाली बात करेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं रह पाएगा। चलिए, अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है, एक ही जगह से 2 गोलियां दागी गईं। एक जगह है जहां से खड़े होकर 2 गोलियां दागी गई हैं 28 मिनट के अंतराल पर, यानी कि एक अभी दाग दी तो एक 28 मिनट के बाद दागी गई है। उसी जगह की ओर आ रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर माध्यम की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छे से समझना, बताता हूँ कैसे। देखिए, 28 मिनट के अंतराल पर गोलियां दागी जा रही हैं, 28 मिनट के अंतराल पर, लेकिन आदमी को सुनाई कितनी देर बाद दे रही है? 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है। 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है। ये क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, बताइए क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? जब 28 मिनट बाद दूसरी गोली दागी तो ये 26 मिनट बाद, यानी 2 मिनट पहले ही क्यों उसको आवाज़ आ गई दूसरी गोली की, ये बता दो। तो ये जो हुआ है, देखिए, यात्री भी आ रहा है और माध्यम की चाल भी है, इन दोनों की चाल के कारण ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। जो 2 मिनट की कमी आई है, ये जो 2 मिनट की कमी आई है, ठीक, ये जो 2 मिनट की कमी आई है, ये आई है माध्यम की चाल, ठीक है। ये माध्यम की चाल है, सॉरी, माध्यम का समय है। ये जो 2 मिनट है ये माध्यम का समय है, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बात करेंगे समय की। सबसे पहले समय दिया है तो समय की बात करेंगे यहाँ, ठीक। समय, आदमी या ट्रेन कह लो, बात एक ही है क्योंकि आदमी भी ट्रेन में बैठा है। बात करेंगे यहाँ समय की, ठीक, आदमी और ट्रेन। दूसरे नंबर पे बात करेंगे यहाँ माध्यम की। दो ही चीज़ें तो हैं, एक आदमी है जो ट्रेन में बैठा है और दूसरा माध्यम है। माध्यम की चाल हमें दी है 325 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 26 मिनट बाद जो सुनाई दे रही है, ये जो 26 मिनट का टाइम है ये आदमी या ट्रेन द्वारा लिया गया होगा। यानी आदमी या ट्रेन द्वारा कितना समय लिया? 26 मिनट का। साथ ही माध्यम द्वारा कितना समय लिया गया होगा? 2 मिनट का। मैंने कहा ये माध्यम का समय होगा। यही ये ट्रिक कह सकते हो आप इसे, ये ट्रिक बेस पर है, ठीक है। तो ये 26 मिनट जो हो गया आदमी या ट्रेन द्वारा लिया गया समय, साथ ही माध्यम द्वारा लिया गया समय हो गया 2 मिनट का। अब इसे डिवाइड कर लो तो आ जाएगा अपने पास 13:1। समय का अनुपात आ गया 13:1, ठीक है। अगर हम यहाँ से चाल का अनुपात निकालना चाहें तो क्या होगा? चाल का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा होता है, यानी कि 1:13 हो जाएगा, 1:13 हो जाएगा, ठीक है। अब माध्यम की चाल दी है 325 मीटर प्रति सेकंड और हमारे पास माध्यम की चाल क्या आ गई? देखिए, चाल और ये माध्यम, तो माध्यम की चाल 13 है और हमें दिया है 13 की तुलना में 325 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक। चलिए 13 से डिवाइड करोगे 15 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 15 बार कट जाएगा, या कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। सवाल में पूछा है ट्रेन की चाल ज्ञात करो। देखिए, ये मीटर प्रति सेकंड है और ये भी मीटर प्रति सेकंड है।
ट्रेन की चाल 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान 15 मीटर प्रति सेकंड, तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल हमारे पास आ गई। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति, सॉरी 1 मिनट रुको, नहीं ये कटेगा 25 बार, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई इसकी चाल। ठीक है, चलिए इसी पर 1-2 सवाल और बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। डिटेल मेथड नहीं बताऊंगा इसका बिल्कुल भी, क्योंकि डिटेल मेथड इसका सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से तुम्हें करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, तो इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहा गया है, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी गईं। जगह से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली से 30 मिनट बाद सुनाई दी है। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो माध्यम की चाल बतानी है। देखिए 28 मिनट के अंतराल पर दागी गई और सुनाई कितने मिनट के अंतराल पे दी? 30 मिनट की। जो सुनाई दी है वही आदमी या ट्रेन की चाल होगी। जितने मिनट बाद सुनाई देगी वही ट्रेन या आदमी की चाल होगी। और जो इनके बीच का अंतर होगा, जैसे यहाँ आया हमारा 2 मिनट का अंतर, ये होगा माध्यम की चाल। ठीक है, चलिए पहले समय की बात करेंगे तो आदमी की बात करेंगे। पहले आदमी कहाँ है, तो आदमी को लिया गया समय कितना हो गया? 30 मिनट। माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम का समय हो गया 2 मिनट। ठीक, अब इसे डिवाइड करोगे तो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 1। तो समय का अनुपात आ गया 15:1। अगर मैं कहूँ यहाँ से चाल का अनुपात बताओ तो क्या कहोगे? इसका उल्टा कर दो, यानी कि 1:15 हो जाएगा। साथ ही हमें दिया गया है कि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन की गति कौन सी है या आदमी? चलो ट्रेन लिख देता हूँ, ट्रेन बोला है तो ट्रेन या आदमी कुछ भी कह सकते हो। ट्रेन की गति कितनी है? 1 यूनिट, और हमें 1 यूनिट की तुलना में कितना दिया है? 20 दिया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। माध्यम की चाल बताओ। माध्यम की चाल कितनी है? 15 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30, यानी कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा। माध्यम की चाल हो गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक सवाल और बना के दिखाता हूँ, समझ लो अच्छे से। ठीक है, 3 सवाल हो जाएंगे, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। जितनी देर बाद सुनाई देगा वो होगी ट्रेन या आदमी की द्वारा लिया गया समय, और उन दोनों समयों के बीच में जो अंतर होगा वो होगा माध्यम का। ठीक है, अगला सवाल में देखो इस तरह से कहा गया, एक बस डिपो से हर 20 मिनट के बाद बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को 24 मिनट में बस मिलती है। देखिए हर 20 मिनट बाद बस निकल रही है और मिल कितनी मिनट बाद रही है? 24 मिनट बाद रही है। तो ये जो समय है ये आदमी द्वारा लिए समय होगा, आदमी द्वारा लिया गया समय होगा कितना? 24 मिनट। ठीक है, अब उसने कहा बसों की चाल ज्ञात करो अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए मैंने फिर कहा इन दोनों का अंतर कितना? 4 मिनट का। तो ये जो 4 मिनट होगा ना, अब यहाँ माध्यम की जगह बस बोल दिया है तो बस द्वारा समय लिया गया होगा 4 मिनट का। चलिए बात करते हैं आदमी और बस बोला है। ठीक है, आदमी और बस। समय हमारे पास है तो समय लिख लेते हैं पहले। आदमी द्वारा लिया गया समय है 24 मिनट और बस द्वारा समय लिया है 4 मिनट। इसे डिवाइड करोगे तो 4 6 24 हो गया और यहाँ बचा 1, यानी कि समय का अनुपात आ गया 6:1। अगर मैं कहूँ यहाँ चाल का अनुपात निकालो तो चाल का अनुपात कैसे निकालोगे? कहोगे समय का अनुपात का उल्टा, यानी कि यहाँ 6 1 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया चाल का अनुपात। और आदमी की चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की चाल कौन सी है? ये वाली। 1 यूनिट बराबर दिया है हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है बस की चाल ज्ञात करो। बस की चाल कितनी है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान कितना होगा जाएगा? 6 तिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस की चाल आ जाएगी 180 किलोमीटर
प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मैंने 3 सवाल बता दिए इस टॉपिक पर, इस बेस पर, है ना, और एक ही कॉन्सेप्ट के, तो अब समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से कहा गया है, 2 जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और बी पर पहुंचने के बाद वह तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तो उनकी चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। चालों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, आराम से चलने वाले की चाल दी है हमें 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए 60 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 स्थान 60 किलोमीटर की दूरी, यानी कि टोटल दूरी आ गई कितनी, 60 किलोमीटर। चलिए आगे कहा, 2 आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक ही साथ चलना शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कहा पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं। यहाँ मिले, ये दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, तो यहाँ मिले तो ये दूरी कितनी बची होगी, 48 किलोमीटर, यानी ये दूरी 48 किलोमीटर, ये कितनी, 12 किलोमीटर। ठीक, चलिए दोनों दूरी पता चल गई। कहा फिर और बी पर पहुँचने के बाद वह तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले व्यक्ति की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, दोनों यहाँ से चले। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये मिले कैसे होंगे और इन्होंने दूरी कैसे तय की होगी, पहले ये समझो। मान लिया पी यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया। P बहुत तेज़ चलता है, मैं आना Q बहुत आराम से चलता है, तो P यहाँ पर पहुँचेगा पहले और फिर यहाँ से वापस आएगा। यहाँ से जब वापस आएगा तो वो यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि P यहाँ से जाकर वापस आएगा तब जाकर मिलेंगे। आप ये मत समझना कि दोनों यहाँ से चले और यहाँ मिल गए, नहीं मिल सकते। बताऊँ कैसे, कैसे नहीं मिल सकते। देखिए, एक साथ चले, अगर टाइम अलग अलग होता तो मान लेता मैं यहाँ मिल सकते हैं। दोनों एक साथ चले हैं, एक की चाल ज़्यादा और एक की चाल कम। मान लिया एक की चाल 2 है और एक की चाल 3 है, तो ये 2 तो आराम से जाएगा और ये 3 यहाँ से निकल जाएगा फटाक से। ये तो कभी मिल ही नहीं सकते, ये तो आगे निकल ही जाएगा। हाँ, एक शर्त पे मिल सकते हैं, ये कहीं रुके और यहाँ से फिर वापस चलना शुरू कर दें। मान लिया यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक, तो ये यहाँ मिल सकते हैं। तो ये मत समझना कि एक तरफ से जाकर ही मिल जाएंगे, है ना। तो एक जो है ना, इनमें से जो तेज चाल वाला है वो यहाँ तक जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और वापस 12 किलोमीटर आएगा, तब जाके यहाँ मिलेंगे। और धीरे चलने वाले ने जब तक 48 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, यानी कि देखिए 60 किलोमीटर यहाँ तक गया P और 12 किलोमीटर वापस आया, तो 60 और 12 कितना हो गया, 72 किलोमीटर की दूरी तय की। तेज चलने वाले ने कितनी दूरी तय की है, 72 किलोमीटर की दूरी तय की है। यही बात करूं अगर मैं, धीरे चलने वाले ने कितनी दूरी तय की है, 48 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये हमारे पास निकल जाएगा दूरी का अनुपात, है ना। 12 6 72 और 12 चौक 48, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये आ गया दूरी का अनुपात, यानी कि 3:2 हमारे पास दूरी का अनुपात आ गया है। हमें दी है चाल। जब दूरी का अनुपात हमारे पास हो तो चाल का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए, एक ही समय पर चले हैं और समान समय के लिए चले हैं, ठीक है, तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात बन जाता है। दूरी का अनुपात ही होता है चाल का अनुपात, तो ये हो जाएगा 3 और 2। कहा धीरे चलने वाले की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीरे कौन चलेगा भाई, यही तो चलेगा 2 किलोमीटर। मान लिया इसकी चाल 2 है, 3, तो धीरे कौन चल रहा है, 2। तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है सवाल में। तो उनकी चालों का अंतर ज्ञात करना है। देखो भाई,
एक की चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे की निकाल लो 3 यूनिट। दूसरे की चाल कितनी? 3 यूनिट। 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ये कह सकते हैं हम, ये हो गई डिटेल की बात। अब इनका अंतर निकाल के दिखा देता हूँ। देखो ये हो गई हमारे पास डिटेल की बात। कैसे निकालेंगे? 72 और माइनस 48, 72 48 कितना हो जाएगा? 24 बचा। कितना बचा? 24 बचा, है ना। तो इनकी चालों का अनुपात आ गया, अंतर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई डिटेल की बात। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? बताओ कैसे बनाएंगे? देखो हमें दूरी दी, ठीक, दूरी दी हमें पता है जब एक साथ चलें और समान समय के लिए चलें तो दूरी का अनुपात ही क्या हो जाता है? चाल के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ये चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 72 48। उसने पूछा कि ये बताओ इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर सीधा सीधा निकाल दो। कितना आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा 24 किलोमीटर। बस ये एक लाइन का सवाल बन जाता तुम्हारा, ठीक है ना। एक लाइन का सवाल आराम से बन जाता। लेकिन ये बात जब लागू होती है जब कन्फर्म उसने 48 किलोमीटर और 72 किलोमीटर ये हमने निकाला है। ये चीज़ जब हमें निकाल ली कि कन्फर्म हमें है कि 48 और 72 है, तब अगर कन्फर्म नहीं है तो फिर ये डिटेल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उनका अंतर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। काय का? चालों का, ठीक है। चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से कहा गया है, रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं। दोनों ए से बी की तरफ चल रहे हैं। बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं, ठीक है। और वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो और ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी दो बिंदु हैं, कोई दो जगहें हैं, ठीक है। एक है ए और एक है बी, और यहाँ से दो लोग चलना शुरू करते हैं। एक का नाम है रोहित और एक का मोहित। रोहित और मोहित, ठीक। दूरी टोटल कितनी दी है? 60 किलोमीटर दी है, ठीक है। 60 किलोमीटर दी है। कहा है कि बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ जाते हैं। जब बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ते हैं तो बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। यहाँ पे 15 किलोमीटर की दूरी पर। अब मुझे बताओ, जब ये 15 किलोमीटर है तो इतना कितना बचा होगा? 45 किलोमीटर बचा होगा ना। ये दूरी 45 किलोमीटर हो गई और ये 15 किलोमीटर हो गई। अब जो तेज चलता होगा वो तो जल्दी से बी पर पहुंच जाएगा। बी पर पहुंचने के बाद उसे याद आया कि मेरा साथी जो था वो पीछे रह गया, जो धीरे चल रहा था। अब उसे लेने के लिए वापस जाएगा। जब ये वापस गया तो ये बस 15 किलोमीटर ही पीछे गया था कि इसे धीरे चलने वाला मिल गया। तो धीरे चलने वाले ने कितनी दूरी तय की? 45 किलोमीटर। और तेज चलने वाले ने दूरी कितनी तय की? 60 और प्लस 15 यानी कि 75 किलोमीटर। तो देखिए एक ने कही 75 किलोमीटर की दूरी तय और दूसरे ने की 45 किलोमीटर की दूरी तय। ये आ गया हमारे पास दूरी का अनुपात। जब दूरी का अनुपात निकालेंगे 15 पंजे 75, 15 तियाँ 45, आ गया हमारे पास 5:3। कहा उन दोनों की चालों का अंतर 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए चाहे तो आप यहाँ से कर लो, चलो यहाँ से बता देता हूँ। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 में से 3 गया 2 और 2 का अंतर है, तो अंतर दिया कितना है? 60 किलोमीटर का। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल का अंतर दिया है। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। ये तो है हमारे पास दूरी का अनुपात। अगर मैं कहूँ दूरी का अनुपात दे रखा है और चाल का अनुपात बताओ तो क्या कहोगे? दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात समान रहता है। ये इसका अनुपात यही रहेगा 5:3। अब इन दोनों का अंतर 2 और 2 यूनिट की वैल्यू दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कहा है उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है तेज चलने वाले की
चाल ज्ञात करो। तो तेज कौन सा चलेगा, देखिए एक की चाल 5 और एक की 3, तो तेज किसकी हो गई, 5 वाले की। तो ये 5 यूनिट का मान पूछा है, 5 दिया 15, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी तेज चलने वाले की। ठीक है, यही हमसे पूछा था, इसका आंसर हो गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा सब कुछ, बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए टाइप चेंज ले रहे हैं थोड़ा सा, दौड़ वाले सवाल रहे हैं, इसमें दौड़ वाला पूछा जाता है सवाल। देखिए पहला सवाल है दौड़ से, 100 मीटर की एक दौड़, सॉरी 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ए बी से कहता है कि तू 5 सेकंड दौड़ जा पहले, मैं उसके बाद दौड़ना शुरू करूंगा। ठीक है, शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म कर दें। दौड़ खत्म कर रहे हैं एक ही टाइम पर। ठीक है, करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा, बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए टोटल दूरी दी है 1000 मीटर, अच्छे से समझना। ए यहाँ पर है, ठीक है, ए ने किसको शुरुआत दी है, बी को शुरुआत दी है 5 सेकंड। मान लिया 5 सेकंड में बी यहाँ है, 5 सेकंड बी, तो ये पूरी दूरी कौन तय करेगा ये बताओ मुझे। ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, तो ए पूरी दूरी तय कर रहा है ना, ए पूरी दूरी तय कर रहा है। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है, बी को 5 सेकंड की जब शुरुआत देता है ए, चलिए देखिए यहाँ से ए चला, यहाँ पहुँचा, बी 5 सेकंड आगे चला, यहाँ पहुँचा। ठीक है, बात समझना, बी की चाल दी है हमें 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड दी है। अगर मैं बात करूं कि बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो टोटल यानी कि 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा हमारे पास दूरी बटा चाल, ये आ जाएगा 200 सेकंड, यानी कि बी को टोटल दौड़ करने में लगेंगे 200 सेकंड। अब यहाँ एक चीज़ समझना, उसने कहा एक ही समय पर समाप्त करते हैं, क्या एक ही समय पर रेस समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए इसको लगा बी को 200 सेकंड, कितना 200 सेकंड, और ए इससे 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू किया है। जब 5, मैं आपसे कहूं कि आप 5 सेकंड पहले दौड़ जाओ, आप दौड़ गए, आपको 200 सेकंड का समय लग रहा है दौड़ ख़त्म करने में। मैं आपसे 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तभी दौड़ ख़त्म कर रहा हूँ जब आप कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप 1 घंटे में दौड़ ख़त्म कर रहे हो, तो मैं भी 1 घंटे में कर रहा हूँ, लेकिन मैं 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू किया। तो ये जो 5 सेकंड बाद मैंने चलना शुरू किया है, ये मैं कम ही तो लिया, मैंने कम समय तो लिया है। ये 5 सेकंड जो होंगे मैंने कम समय लूँगा तुमसे, क्योंकि मैं 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ साथ रेस ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी को लगेगा समय 200 सेकंड, तो ए को समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा 200, और इसने कितने सेकंड पहले दौड़ा था, बी 5 सेकंड पहले दौड़ा था, तो 200 सेकंड में ख़त्म किया, और ये 5 मिनट बाद दौड़ा है, तो ये 5 सेकंड कम में ख़त्म कर देगा, यानी कि 195 सेकंड में ये दौड़ ख़त्म कर देगा। कौन, ए। तो ए द्वारा लिया गया समय हो गया 195 सेकंड। ठीक है, और बताऊंगा सवाल, अभी चिंता मत करो, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी से 5/3 गुना तेज है। तेज का क्या मतलब है, चाल से ही तो तेज होता है इंसान। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। कितने मीटर की शुरुआत दी है, 60 मीटर की शुरुआत दी है, यानी कि चलिए सबसे पहले कहा 5 और 5/3 गुना तेज है, तो देखिए चाल दे दी हमें 5/3। अगर मैं कहूँ चाल का अनुपात दिया है 5:3 है ना, और मैं कहूँ समय का अनुपात बताओ यहाँ से, तो क्या कहोगे, चाल का विपरीत होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3:5। तो समय हो गया, नहीं सॉरी चाल नहीं, 1 मिनट रुको,
चाल हमें दी है 5:3, ठीक है। जब चाल हमें 5:3 दी है तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमें इसमें दूरी का रिलेशन दिया है ना, समय का नहीं दिया है, उसमें समय का दिया था, इसमें दूरी का। 60 मीटर की शुरुआत देता है तो हमें सवाल दूरी में बनाना पड़ेगा। मैं कहूँ दूरी का अनुपात बताओ, समान समय पे चले, समान समय पे चलें और समान समय के लिए चलें, समान समय के लिए चलें और समान समय पे चलें, तो क्या होता है देखिए दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें चाल का अनुपात ही है तो दूरी का अनुपात आ जाएगा 5:3, यानी कि अनुपात समान ही रहता है चाल का और दूरी का। अगर बात करें कि 60 मिनट की शुरुआत दी है, 60 मिनट की शुरुआत दी है, ठीक है। चलिए कितनी ज़्यादा, दो यूनिट ज़्यादा दूरी तय कर रहा है ये 5 वाला और 3 वाले से 2 यूनिट दूरी ज़्यादा तय कर रहा है। लेकिन सवाल में दिया है 60 मीटर की शुरुआत दी है, जो ये 60 मीटर की शुरुआत उसने दी है ये इस 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। और 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर, ठीक, 30 मीटर आ गया। सवाल में पूछा है दौड़ ख़त्म करते हो, एक समय पर दौड़ ख़त्म करते हो तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करिए, दौड़ की लंबाई कितनी है। चलिए बात करते हैं। 2 ये है, ठीक है, यहाँ से दौड़ शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से दौड़ शुरू हुई। एक तो 60 मीटर दूर यहाँ पर खड़ा था, कहाँ, यहाँ, मान लिया ये बी था और ये ए था, लेकिन ए यहाँ पर खड़ा था, ए यहाँ पर खड़ा। तो ये बताइए टोटल दूरी कौन तय कर रहा है, टोटल दूरी ए तो तय करेगा, बी तो 60 मीटर कम दूरी तय करेगा। तो वही मैंने यहाँ किया, देखिए ये 5 दूरी तय कर रहा है, ये 3, तो कितनी कम कर रहा, 2 यूनिट दूरी कम तय कर रहा। सवाल में दिया है 60 मीटर, 2 यूनिट के बराबर 60 मीटर है ना, तो 60 मीटर बराबर रख के 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूं टोटल दूरी की, तो टोटल दूरी कौन तय करेगा, ये वाला, यानी कि जो ज़्यादा दूरी तय कर रहा होगा। ज़्यादा दूरी कौन तय कर रहा है, 5, तो 5 यूनिट का मान निकाल दो, 150 मीटर। तो उसकी जो लेंथ है 150 मीटर की है, रेस की जो दूरी है ना वो 150 मीटर की हो गई, ठीक है। चलिए एक सवाल और बता देता हूँ, है ना, ये सवाल भी पूछा जाता है जो मैं अब बताने वाला हूँ आप लोगों को। बढ़िया सवाल है। एक आदमी किसी जगह पैदल जाने में, घोड़े पर चलकर वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। पैदल और घोड़ा, देखिए सवारी कर रहा है पैदल और प्लस घोड़ा से ले रहा है 6 घंटा 30 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। आगे कहा अगर वे दोनों तरफ से घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटा 10 मिनट बचा लेता है। अगर दोनों तरफ से घोड़े का प्रयोग करे, देखिए घोड़े से ही जाए और प्लस घोड़े से ही वापस आ जाए तो कितना समय बचा रहा है, 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट बचाएगा तो उसे लगेगा 4 घंटा 20 मिनट का समय। कितना लगेगा, 4 घंटा 20 मिनट। अब देखिए घोड़ा घोड़ा जोड़ोगे तुम तो क्या हो जाएगा, 2 घोड़े है ना, एक घोड़ा 2 घोड़े हो गए, 4 घंटा 20 मिनट का समय। अगर मैं घोड़े की बात करूं एक तरफ के समय की, दोनों तरफ का समय हो गया घोड़े से 4 घंटा 20 मिनट, एक तरफ की बात करूं तो आप कहोगे 2 घंटा 10 मिनट, यानी कि घोड़े से जाने में 2 घंटा 10 मिनट का समय लग रहा है। देखिए अगर मैं घोड़े की वैल्यू यहाँ रख दूं तो पैदल की वैल्यू आ जाएगी, तो पैदल बराबर हो गया 6 घंटा 30 मिनट माइनस घोड़ा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 घंटा 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट, यानी कि पैदल लगा रहा है 4 घंटा 20 मिनट। पूछा क्या है, तो ज्ञात करो कि उसे दोनों तरफ से पैदल में कितना समय लगेगा। तो एक तरफ से पैदल में 4 घंटा 20 मिनट लग रहा है, तो दोनों तरफ से कितना लगेगा, दोनों तरफ से इसका 2 गुना हो, 4 घंटा 20 मिनट एक जाने में लगा और 4 घंटा 20 मिनट आने में लगेगा, तो कितना हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट का समय, ठीक है। तो 8 घंटा 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज ही हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास थी, आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस फिनिश हो गया है
और मैं समझता हूँ कि मैंने इस चैप्टर का कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है, ऐसा जो आपको बता नहीं दिया है इन क्लासों में। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी चाहें, जो सी किताब भी चाहें उठाएं और बनाएं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए जिलानी करियर एकेडमी पर।